प्यारे बच्चों, कक्षा 9 विषय विज्ञान, विज्ञान का भाग रसायन विज्ञान, इसका रसायन विज्ञान का अध्याय 4। अध्याय 4 का नाम है परमाणु की संरचना। ठीक है, तो परमाणु की संरचना क्या होती है, आज हम देखेंगे कि परमाणु का परमाणु भार क्या होता है और परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो जैसा कि ये जो पाठ का नाम है पाठ 4 परमाणु की संरचना, तो परमाणु की संरचना क्या है। देखिए, बहुत से वैज्ञानिकों ने परमाणु की संरचना के विषय में अपने अपने अध्ययन पेश किए, लेकिन लास्ट में जो वर्तमान में सबके मत से एक अच्छी सी संरचना बन पाई वो इस प्रकार से है। ये कोई परमाणु है, ये इसका क्या है, नाभिक है। बीच में इसको कहते हैं नाभिक। इसके चारों ओर कुछ कक्षाएं होती हैं, रास्ते। कक्षाएं माने रास्ते, गोल गोल इस तरह से। इन रास्तों को बोलते हैं कक्षाएं, ऑर्बिट। ये हैं कक्षाएं। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है, और यह है नाभिक। ये क्या है, नाभिक। जैसा कि आपको पता है कि जो परमाणु होता है, परमाणु से अणु बने, अणुओं से मिलकर क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। ठीक है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, जल, हवा, वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, ये सब पदार्थ हैं। तो पदार्थ वास्तव में किससे बने होते हैं, अणुओं से। और अणु कहाँ से बने होते हैं, परमाणु से। और परमाणु कैसे होते हैं, इस प्रकार के दिखते हैं। ठीक, अब इस परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक के बाहर। कहाँ होते हैं, नाभिक के बाहर। इन्हीं कक्षाओं में वो चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं ऐसे, जैसे सूर्य के बाहर चक्कर लगाते कौन, पृथ्वी, ग्रह, तमाम सारे। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। तो ये है परमाणु की संरचना। ये क्या है, परमाणु की संरचना। ठीक है, देखिए, इससे पहले फिर आपको बताया गया था कि पदार्थ वास्तव में 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक, शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के, तत्व और यौगिक। क्या होते हैं, तत्व और यौगिक। ठीक है, इधर लिख दें, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। ठीक है, तत्वों की संख्या निश्चित है 118, 118। यौगिकों की संख्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित। क्यों, क्योंकि तत्वों से ही मिलकर के यौगिक बनते हैं। 2 तत्व मिले, एक नया यौगिक। 3 तत्व मिले, एक नया यौगिक बना। तत्वों से मिलकर यौगिक बनते हैं। तत्व निश्चित है। तत्व कितने हैं टोटल, 118। पहला तत्व जो मनुष्य ने खोजा वो क्या था, तांबा, बहुत साल पहले। अब देखिए, तो तत्व कहाँ से बनते हैं, परमाणुओं से। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं तत्व। ठीक है, तो मान लीजिए एक तत्व है जिसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है, हाइड्रोजन। दूसरा कोई तत्व है, उसका नाम है ऑक्सीजन। तीसरा कोई तत्व है, उसका नाम है मान लीजिए लोहा। तो ये 3 तत्व आपके सामने हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और लोहा है। इनके संकेत हैं। हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं, ऑक्सीजन को O से दिखाते हैं, लोहा को Fe से दिखाते हैं।
बात समझ में आ गई? तो प्रत्येक जो परमाणु है, ये जो तत्व है ना, ये परमाणु से बने, इसमें सब हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, H H H। ये ऑक्सीजन जो तत्व है, इसमें सब ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, O O O। जो लोहा जो तत्व है, इसमें सब लोहे के परमाणु होंगे, Fe Fe Fe। तो मान लीजिए ऑक्सीजन का एक परमाणु है O, तो ये जो परमाणु है इसके पास दो चीजें होंगी। पहला होगा इसका परमाणु क्रमांक, क्या होगा? परमाणु क्रमांक। और दूसरा होगा इसका परमाणु भार। ध्यान देना, कोई भी परमाणु है, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु है या इसके जगह पे कोई भी परमाणु हो सकता है, तो उसके पास दो चीजें होती हैं, पहला परमाणु क्रमांक और दूसरा परमाणु भार। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, इसको द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। तो हमेशा परमाणु भार को बाएं तरफ लिखा जाता है, और परमाणु क्रमांक को बाएं तरफ लिखा जाता है और परमाणु भार को ऊपर दाहिनी ओर लिखा जाता है। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है परमाणु क्रमांक निश्चित होता है, परमाणु क्रमांक है 8। परमाणु भार इसका होता है लगभग 16। कितना होता है? 16। उसी प्रकार सबका अलग अलग होता है। जैसे नाइट्रोजन एक परमाणु है, नाइट्रोजन का परमाणु N, इसका क्रमांक कितना होगा? 7 होता है और भार लगभग 14। तो समझ गए, परमाणु क्रमांक को बाएं तरफ, परमाणु भार को ऊपर दाएं तरफ लिखा जाता है। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही। इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, वीडियो को देख के अच्छे से, और अपनी कॉपी पे लिखना है इसको। पूरा कक्षा, विषय, अध्याय, परमाणु की संरचना, पाठ का नाम इत्यादि सब डाल करके लिखते रहिए। ठीक है, आपको नोट्स भी बनते रहेंगे।